नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पीस कोन। हम लोगों ने इसका एक वर्किंग मॉडल बनाया है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग के दौरान लोगों को दिखा सकें कि किस तरह से ये अच्छी तरह से काम करता है। ये ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं ये आपको अच्छी तरह से दिखाई देंगी। ये वेंचुरी सिस्टम है जिसके बारे में भी बताएंगे, जिससे ऑक्सीजन का इनपुट देते हैं स्पीस कोन के इनलेट में। तो जो वर्किंग मॉडल बनाया है उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। स्पीस कोन एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग आरएएस में पानी के ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके आविष्कारक रिचर्ड स्पीस के नाम पर इस कोन का नाम रखा गया है। ये पानी में ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक से घोलता है और उसी लिए इन्होंने उसका डिज़ाइन किया है। थैंक यू सर। और जो इंटेंसिव कल्चर होता है आरएएस में उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। ये फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये छोटे नहीं होते, बहुत बड़े भी होते हैं। आप रिलेटिव साइज़ कार से और बिल्डिंग से और क्रेन से देखकर लगा सकते हैं। कोन का आकार जो होता है वो एक ड्यूरेबल मटेरियल का बना होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील हो, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हो या फाइबर ग्लास हो, ताकि ये अच्छी तरह से लंबे समय के लिए चले और इसमें किसी प्रकार का क्षय ना हो। पानी स्पीस कोन में ऊपर से एंट्री लेता है इनलेट के माध्यम से और बेस से आउटलेट होता है। शुद्ध ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए एक विशेष प्रकार के नोजल का इस्तेमाल किया जाता है या वेंचुरी का इस्तेमाल किया जाता है। कोन का जो आकार होता है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि नीचे के हिस्से में अच्छी तरह से ऑक्सीजन पानी में मिक्स हो सके, क्योंकि पानी जब ऊपर से एंट्री लेता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे वो नीचे आता है तो कोन की वजह से उसमें स्पीड कम होती जाती है और जो ऑक्सीजन के बबल इसमें आते हैं वो ऊपर उठते हैं और बीच में एक जगह इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं और फिर वहाँ से घुल घुल के वो आउटलेट से बाहर निकल के टैंक में चले जाते हैं। ये पूरा सिस्टम एक प्रेशर में ऑपरेट करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन घुल सकेगी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये एक उदाहरण देखिए कि एक क्लोज कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कुछ पिस्टन का सिस्टम अगर लगा दिया जाए और इसमें ऑक्सीजन हो तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में घुल जाएगी। ये बात हेनरी लॉ से निर्धारित होती है, जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व गैस के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में घुल सकेगी किसी खास दिए हुए टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से है कि ये गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें गैस जो घुलेगी उसका जो रेट होगा वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि गैस और लिक्विड कितने बड़े सरफेस एरिया में एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं और गैस में कितनी हम ऑक्सीजन या गैस घोल सकते हैं और अभी उसमें कितना कंसंट्रेशन है। तो अगर अभी उसमें कंसंट्रेशन कम है तो हम उसमें ज़्यादा रेट पर गैस घोल सकेंगे। वाटर फ्लो टॉप से आता है और नीचे से बेस से उसका आउटलेट होता है। ये हम लोग का बनाया हुआ वर्किंग मॉडल है। प्योर ऑक्सीजन इनलेट वाटर में वेंचुरी या नोज़ल के द्वारा पानी में घोली जाती है। ये प्रेशराइज ऑक्सीजन आ रही है और ये रोटामीटर है जिससे रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फिर नीचे भेजी जाती है और वो वेंचुरी में जाती है। ये पूरा सिस्टम बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करता है। वाटर का फ्लो ये है मेन और ये लूप में वाटर है जिसमें वेंचुरी लगी हुई है। अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर आराम से ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। मिक्सिंग जोन आपको पता ही है, बीच वाला हिस्सा मिक्सिंग जोन है। इसमें हम लोगों ने ये छोटा सा मॉडल बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन नीचे वाले हिस्से में आकर घुल रही है। ये ऊपर उठने की कोशिश करती है मगर पानी का बहाव इसे फिर नीचे ले जाता है और ये घुल घुल के आगे टैंक पे चली जाती है।
जो इसकी डिज़ाइन है वो इस प्रकार की होती है कि उसमें एक दबाव युक्त वातावरण मेंटेन रहता है, उसमें मीटर लगा रहता है और किसी एक कांस्टेंट वाटर फ्लो में अगर एक बार पर हम 4 लीटर प्रति मिनट के रफ्तार से ऑक्सीजन को घोलेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वही अगर हम प्रेशर 2 बार कर देंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम वाटर फ्लो रेट पर 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन घोली जा सकेगी। यही हेनरी का लॉ है। इसको एक दूसरी तरह से भी देखिए कि अगर x ग्राम ऑक्सीजन y अमाउंट फ्लोइंग वाटर में 1 मिनट में 1 एटमॉस्फेयर पर घोली जा रही है, तो वहीं पर अगर हम उसे 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर कर देंगे तो उतनी ही ऑक्सीजन ले जाने के लिए आधे अमाउंट के पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि फ्लो रेट अगर हम आधा कर देंगे, अब प्रेशर दुगना कर देंगे, तो भी जितनी ऑक्सीजन पहले जा रही थी वो ले जा सकेंगे। जो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है वो बेस से निकलता है और फिर वो रिसर्कुलेशन सर्किट में लगकर सीधे कल्चर टैंक में चला जाता है। ये हम लोगों ने वर्किंग मॉडल बनाया है, रोटामीटर और वेंचुरी का सेटअप जिसे अभी आपने देखा। ये रोटामीटर है जो रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आगे भेजता है। ये स्पीस कोन है, ट्रांसपेरेंट बनाया है ताकि दिखाई दे कि उसके अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। ये वेंचुरी सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल पंप है 0.75 हार्स पावर का, और ये देखिए इसमें कोन में ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। और हम लोगों ने उसमें एक फ्लो रेट सेंसर भी लगाया हुआ है, जिससे हम लोग बाद में क्लाउड पे डेटा रखेंगे और फ्लो रेट को दिखाएंगे। ऐप में भी देख सकते हैं और आप डैशबोर्ड पर भी देख पाएंगे। ये वीडियो देखिए, रोटामीटर से ऑक्सीजन आ रही है, ये वेंचुरी में गई, लूप सर्किट है और यहाँ पर ये स्पीस कोन में आ रही है। अभी ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये नीचे से घुल करके आगे टैंक की तरफ चली जाएगी। ये बेस में आउटलेट लगा हुआ है, तो पाइप के माध्यम से टैंक में ये इलेक्ट्रिकल पंप है और ये पूरा सेटअप यहाँ पर वेंचुरी का। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन हम लोगों ने पीछे से बंद कर दी है, तो जो ऑक्सीजन है वो घुल घुल के जा रही है। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सारी ऑक्सीजन घुल के चली गई। ये देखिए ऑक्सीजन सारी घुल करके एग्ज़िट पॉइंट से टैंक में चली गई। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पीस कोन बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि इंटेंसिव आरएएस ग्रो आउट कल्चर में हम अच्छी तरह से हाई लेवल की ऑक्सीजन दे सकें। ये बहुत एफिशिएंट डिज़ाइन है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा आसान है और इससे फ़िश की ग्रोथ और हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाती। थोड़ा इनिशियल कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस लगता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टूल है। तो ये रही जानकारी स्पीस कोन के वर्किंग मॉडल के बारे में। हम लोग ट्रेनिंग में आने वाले लोगों को ये अब दिखाएंगे कि किस तरह से स्पीस कोन काम करता है। तो अभी बहुत से टॉपिक हैं, उनको लेकर हम लोग आने वाले हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।